ओम शांति। परमात्मा ज्ञान का स्रोत, व्यक्त मुरली और अव्यक्त मुरली, इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस कोर्स में हमने देखा कि जो भी ज्ञान की चर्चा हमने यहाँ पर की है वो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने आकर के हम आत्मिक बच्चों को दिया है। तो ये जो पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बारे में जो भी ज्ञान परमात्मा ने हम बच्चों को दिया वो ब्रह्मा के माध्यम से दिया है। वैसे भी शास्त्रों में गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो स्थापना करने वाला तो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा है और उन्होंने ब्रह्मा के साकार जो माध्यम है वो माध्यम के द्वारा ये सारा ज्ञान हम आत्मिक बच्चों को परमात्मा ने दिया। तो ये सारे ज्ञान का जो स्रोत है ज्ञान सागर सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु शिव है और उन्होंने एक ज्ञान दिया। अब परमात्मा तो देहातीत है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अव्यक्त है, तो फिर उनको ज्ञान सुनाना है तो कैसे सुनाए? तो यही एक ऑप्शन है कि वो अन्य किसी व्यक्ति के तन का आधार ले सकता है और उस व्यक्ति के आधार लेकर के निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा हमें ज्ञान सुना सकता है। और वही इस ड्रामा में परमात्मा का जो पार्ट है वो नुदा हुआ है। तो आइए हम आज ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव ब्रह्मा के संपूर्ण व्यक्तित्व का आधार लेकर के हम बच्चों को ज्ञान सुना करके ब्रह्मा के माध्यम से ये हमें ज्ञान सुनाते हैं। इस विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट के रूप में आते हैं उनको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान और योग की शिक्षा हम आत्मिक बच्चों को दी, हम आत्माओं को दी, और फिर जो इन ज्ञान और योग की शिक्षा को सुन करके समझ करके उस रास्ते पर जो चलते हैं वो फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं, क्योंकि उनका ये अलौकिक जन्म है, एक द्विज जन्म है, एक नया जन्म है। और ये जो नया जन्म है वो ब्रह्मा के मुख से होता है, इसलिए उनको मुखवंशावली ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो वो हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी, वो ही परमात्मा के नव विश्व की स्थापना में वो मददगार भी बनते हैं। तो आइए परमात्मा ने जो ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान सुनाया तो वो किस प्रकार से सुनाते हैं। तो परमात्मा पूरे ब्रह्मा के व्यक्तित्व के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं और ये जो ज्ञान सुनाते हैं तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उस आत्मा के बगल में बैठ जाते हैं और फिर उस आत्मा के माध्यम से परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। तो जो भी ज्ञान की अभिव्यक्ति भाषा के अंदर जो होती है वो भाषा में अभिव्यक्ति ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्मा द्वारा होती है। तो निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा के आत्मा के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज से परे है। लेकिन जो भी ज्ञान जो ट्रांसफर होता है निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा से ब्रह्मा की आत्मा को, वो फिर अभिव्यक्ति ब्रह्मा के माध्यम से ही होती है, उनके मुख के माध्यम से। और इसलिए परमात्मा का जो ज्ञान है वो यहाँ इस विश्वविद्यालय के अंदर मुरली के रूप में उनको कहा जाता है, ज्ञान मुरली, ज्ञान मुरली की धुन। ये मुरली शब्द इसलिए प्रयोग किया है यहाँ पर कि हमारे शास्त्रों के अंदर श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और वो मुरली की धुन सुनकर जो गोप गोपियाँ थी वो पागल हो जाती थी और वो मुरली की धुन में मस्त हो जाती थी और एक ऐसी इंटॉक्सिकेशन में आ जाती थी कि वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती थी।
तो ये जो गायन शास्त्रों में वास्तव में है वो कोई स्थूल मुरली की बात नहीं है, क्योंकि कोई मुरली की धुन सुनाएगा, वो संगीत सुन करके कोई मस्त हो सकता है, लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख की जो बात उसमें लिखी है, इंद्रिय अतीत जो अवस्था हो जाती थी उन गोप गोपियों की, वो वास्तव में बात जो है वो ज्ञान मुरली की बात है। तो ये जो शास्त्रों के अंदर ये दृष्टांत जो दिया गया है गोप गोपियों का और कृष्ण की मुरली का, वो वास्तव में संगम युग की यादगार है। वर्तमान संगम युग के ऊपर निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा धरती पर आते हैं और ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान मुरली की धुन सुनाते हैं। और इस ज्ञान मुरली की धुन सुन करके जो आत्माएं हैं, जो वो आत्माएं उसमें मस्त हो जाती हैं, उसमें मगन हो जाती हैं, और ये मुरली की धुन सुन करके वो परमात्मा जो कुछ भी श्रीमत देते हैं उस पर चलने लग पड़ती हैं, और फिर वो भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। तो ये गायन वास्तव में हम बच्चों का है, परमात्मा के बच्चों का है, जो ये ज्ञान मूल्य की धुन सुन करके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। इसका गायन फिर शास्त्रों में गोप गोपी के रूप में और कृष्ण की मुरली के रूप में बताया गया है। तो आइए, ये पूरा जो परमात्मा ने ज्ञान देना कब से शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और यहाँ पर दो प्रकार की जो इस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान सुनाया जाता है, जो पढ़ाई जाती है, वो मुरलियों के माध्यम से पढ़ाई जाती हैं। और दो प्रकार की मुरली हैं, एक है व्यक्त मुरली और दूसरी है अव्यक्त मुरली। तो आइए हम व्यक्त मुरली क्या है, अव्यक्त मुरली क्या है, उसको हम अच्छी तरह से समझ लें, जिससे कि फिर आगे हम उसको समझ पाए। तो देखो, ब्रह्मा के दो स्वरूप यहाँ पर बताए हैं, एक है व्यक्त ब्रह्मा और दूसरे हैं अव्यक्त ब्रह्मा। हमने जब जीवन कहानी की हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने देखा था कि ब्रह्मा का जो जब 60 साल की उम्र होती है, तब उनमें परमपिता परमात्मा की प्रविष्टा होती है परमात्मा को। तो 1937 और जो दादा लेखराज के रूप में उनका 83rd बर्थ था, और उनका जो जन्म था वो 1876 में हुआ था। तो 1936 में वो इंट्रोवर्ट होने लगे, और जब उनकी उम्र 7 साल की थी, तो व्हेन ही वाज 60, और उस वक्त वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट होने लगे, और फिर उन्होंने परमात्मा ने 1937 में प्रविष्टा की, अराउंड 1937, और उन्होंने फिर उनके माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान और योग की शिक्षा देना शुरू किया। तो जो कुछ भी परमात्मा ने ज्ञान सुनाया साकार ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा साकार में थे, और साकार ब्रह्मा के पूरे माध्यम से, पूरे व्यक्तित्व के माध्यम से परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान व्यक्त मुरली से पॉपुलर हो गया, उनको व्यक्त मुरली कहा जाता है। तो वो पार्ट परमात्मा, तो व्यक्त ब्रह्मा का जो पार्ट है, वो 1937 से लेकर के 1969 तक चला। 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्ण अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, और फिर वो अव्यक्त हो गए। माना उन्होंने स्थूल अपना जो शरीर था वो शरीर छोड़ दिया, और वो एक अव्यक्त स्थिति में आ गए। तो उनका फिर अव्यक्त में पार्ट चला ब्रह्मा का। तो जब तक ब्रह्मा साकार में थे, जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया 1937 से लेकर के 1969 तक, तो वो उसके माध्यम से परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो सब साकार मुरली से प्रख्यात है। देखो, 1937 से लेकर ऑलमोस्ट 1950 तक जो है, परमात्मा ने इतना मतलब अनऑफिशियली सब ज्ञान सुनाया, बच्चों के साथ उनकी पालना भी की, उनको ज्ञान से उजागर भी किया। लेकिन परमात्मा की ये जो साकार वाणी है, वो जब वो लोग माइग्रेट होकर के 1950 में माउंट आबू में स्टेबल हो गए, उसके पश्चात बाबा ने बहुत ही ऑफिशियल स्वरूप के अंदर
नियमित रूप से सुबह के क्लास में, जिसको मॉर्निंग क्लास से फिर वो क्लास पॉपुलर हुआ, मॉर्निंग प्रातः क्लास, और कभी कभी परमात्मा आकर शिव बाबा रात्रि क्लास में भी ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके रात्रि क्लास भी कराते थे। तो ये प्रकार से ऑफिशियली 1950 के बाद तो परमात्मा ने मॉर्निंग में और कभी कभी इवनिंग में भी आकर के ये ज्ञान मुरली चलाई। ये सभी जो मुरलियां हैं वो प्रातः क्लास या रात्रि क्लास के रूप में, व्यक्तवाणी के रूप में वो प्रचलित हो गए। और ये जो साकार जो मुरली है उसकी विशेषता ये रही कि उसमें दो आत्माएं बात करती है। ब्रह्मा भी, साकार मुरली में ब्रह्मा भी बोलते हैं और शिव बाबा भी बोलते हैं। लेकिन पता लग जाता है, जो लोग नियमित रूप से मुरली का अध्ययन करते हैं उनको जजमेंट हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है, क्योंकि दो आत्मा कार्य रहते हैं किस शरीर में और दोनों एक्टिव हैं, इसीलिए कुछ ब्रह्मा भी बीच बीच में बोलते हैं और शिव बाबा भी बोलते हैं। लेकिन मुरली पढ़ने वालों को पता लग जाता है, जो नियमित रूप से मुरली का अध्ययन करते हैं उनको पता लग जाता है कि ये जो सेंटेंस ब्रह्मा बाबा ने बोला है और शिव बाबा ने बोला है, या ब्रह्मा को भी ब्रह्मा बाबा के रूप में याद किया जाता है, और शिव बाबा को तो है ही सर्व का पिता, आत्माओं का पिता। इसलिए यहाँ पर शिव बाबा के लिए शिव परमात्मा के लिए शिव बाबा शब्द प्रयोग किया जाता है और ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा बाबा शब्द प्रयोग किया जाता है। और फिर ब्रह्मा भी परमात्मा की संतान है, इसलिए देखा जाए तो शिव परमात्मा हमारा पिता भी है, हमारा दादा भी है, क्योंकि वो हमारा अलौकिक पिता जो है वो ब्रह्मा है। तो इस संगम युग के ऊपर हमारे तीन पिता हो जाते हैं। देखो, सतयुग जब होता है तब सिर्फ लौकिक पिता होता है, फिर जब द्वापर युग आता है तो हमारे दो पिता हो जाते हैं, एक लौकिक, और फिर वहां पर परमात्मा को याद करना हम शुरू करते हैं। तो वहां पर परमात्मा को एक पिता के रूप में हम याद करते हैं। तो एक होता है हमारा लौकिक पिता द्वापर कलयुग के अंदर, और दूसरा होता है हमारा एक पारलौकिक पिता। अब उसका पूरा परिचय नहीं है, लेकिन हम आस्था और श्रद्धा से उसके साथ संबंध जोड़ करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं किसी भी स्वरूप में। तो हमारे फिर दो पिता हो जाते हैं। लेकिन जब हम संगम पर आते हैं और परमात्मा ब्रह्मा के तन के माध्यम से जब ज्ञान और योग की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं, तो फिर हमारे तीन पिता हो जाते हैं। एक तो लौकिक पिता जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया, दूसरा है अलौकिक पिता, और वो अलौकिक पिता है ब्रह्मा, ये हमारा अलौकिक पिता हो गया। और फिर शिव बाबा तो हमारा पारलौकिक पिता है ही है, आत्माओं का पिता, सभी आत्माओं का पिता। तो और ब्रह्मा खुद भी परमात्मा की संतान है, ब्रह्मा भी खुद परमात्मा की संतान है आत्मा होने के नाते। तो हमारे लिए फिर हमारा अलौकिक पिता ब्रह्मा और उनका पिता हो गया शिव बाबा। तो फिर यहाँ पर शिव बाबा के लिए दादा शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में बाप दादा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो बाप शब्द, बाप दादा जब शब्द प्रयोग करते हैं तो बाप माना ब्रह्मा, दादा माना शिव बाबा, इस तरह से भी हम उसको अर्थ करते हैं। फिर माता पिता के रूप में भी यहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये शब्द समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुरली में शब्द सब आते हैं। तो माता पिता जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के माध्यम द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया। जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो हम बच्चे हो गए ब्रह्मा के। तो शिव बाबा हमारा बाप है, तो ब्रह्मा हमारी माँ हो गई, क्योंकि माता पिता से ही बच्चों का जन्म होता है। तो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी जो हैं, जिनका ये अलौकिक जन्म है, 84वां जन्म, जो हमने जो 84 जन्मों का पूरा जब कोर्स कर रहे थे तो पूरा जो हिसाब समझा, तो उसमें 84 जन्म में लास्ट जो वर्ष है, क्योंकि हिसाब हमने गिनती करवाई थी, हम 8 जन्म सतयुग के हैं, 12 जन्म त्रेता के हैं, 21 जन्म द्वापर के हैं, 42 जन्म कलयुग के हैं। यदि हम समाप्त करेंगे तो 83 आएगा, 84 नहीं आएगा। तो ये 84वां जन्म हमारा कौन सा है? ये हमारा अलौकिक जन्म है। अलौकिक माना हम ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, ये हमारा द्विज जन्म है, एक ही शरीर में दो जन्म।
तो 83rd जो बर्थ है, 84th जो बर्थ है, उसमें हमारा शरीर तो कॉमन रहता है। तो ये द्वितीय जन्म हमारा है, इसलिए ब्रह्मा के मुख से हम बच्चे जब पैदा होते हैं तो ब्रह्मा हमारी फिर माँ हो जाती हैं। तो हम कुखवंशावली नहीं, लेकिन हमारे जितने भी जन्म हैं तो हम वो कुखवंशावली जन्म हम कहेंगे, ये हमारा मुखवंशावली जन्म है। तो ब्रह्मा के मुख से हम सब ब्राह्मण पैदा होते हैं। वैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। तो ये वास्तव में तो ये संगम युग की यादगारी है। तो इस तरह से जो माता पिता शब्द मुरली के अंदर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये पिता शब्द श्री बाबा के लिए प्रयोग किया जाता है, और माता जो शब्द है वो ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस विश्वविद्यालय में बाप दादा माता पिता ये शब्द प्रयोग किया जाता है, और जब मुरली सुनाई जाती है तो उस वक्त भी उल्लेख बाप दादा और माता पिता को ही सब बच्चे याद करते हैं। तो ये पूरा जो व्यक्तवाणी का जो पार्ट है वो ब्रह्मा के माध्यम से चला। तो ये हमको समझना है कि ये जो व्यक्तवाणी का लक्ष्य क्या है। पहले तो व्यक्तवाणी का लक्ष्य यही रहा, क्योंकि शुरू शुरू में तो ज्ञान से ही सब बच्चों को उजागर करना है। अज्ञान अंधेर में हम भटक रहे थे, तो पहले परमात्मा का लक्ष्य ये रहा कि सब बच्चों को ज्ञान से उजागर किया जाए। तो व्यक्तवाणी का जो रोल था वो पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है वो बच्चों को दिया जाए। और इसकी एक विशेषता ये रही व्यक्तवाणी की यदि आप आगे जाकर के हम पढ़ेंगे तो व्यक्तवाणी की विशेषता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर परमात्मा श्री बाबा और ब्रह्मा बाबा, क्योंकि व्यक्तवाणी तो ब्रह्मा बाबा और श्री बाबा दोनों साथ में सुनाते हैं बच्चों को। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव, अपने पुरुषार्थ का भी अनुभव व्यक्तवाणी के माध्यम से सुनाते रहते हैं बीच बीच में बच्चों को। तो ये दोनों की कंबाइंड वाणी है, व्यक्तवाणी जो है ब्रह्मा की और शिव बाबा की कंबाइंड वाणी है। तो वो कोई विषय के ऊपर नहीं चलती है। बाबा कुछ इधर इधर से सब बातें करते, जैसे चिटचाट होती है, वो चिटचाट के रूप में परमात्मा ये पूरी वाणी सुनाते हैं। लक्ष्य है कि ये जो पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बारे में ज्ञान है वो बच्चों को कैसे दिया जाए, और बहुत ही अच्छी तरह से परमात्मा हमको इस ज्ञान को व्यक्तवाणी के माध्यम से हमको सुनाते हैं। तो व्यक्तवाणी एक जैसे सागर के कंठे पर हम खड़े होते हैं, और देखो एक एक वेव जो होता है तो एक साइड से आता है, फिर दूसरा दूसरी साइड से आता है, तो ऐसे कई वेव्स आते हैं, और फिर हम उसका आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा की वाणी के अंदर कभी आप देखेंगे वाणी के अंदर कि एक पॉइंट से बाबा दूसरे पॉइंट पर ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। और बहुत ही रोचक रूप से बाबा हमको पूरा ज्ञान इस व्यक्तवाणी के माध्यम से देते हैं, और बहुत लाइट स्वरूप, ये जो व्यक्तवाणी है वो लाइट स्वरूप की वाणी है। तो इस विश्वविद्यालय के अंदर जो नियमित रूप से अध्ययन जो किया जाता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग का काम जनरली पढ़ाई होती है, कोई भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर नियमित रूप से मुरली के क्लासेस चलते हैं। और इस मुरली के क्लासेस के अंदर हम सभी आत्माएं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो नियमित रूप से इंस्टीट्यूशन में जाकर के ये इस मुरली का अध्ययन करते हैं। तो नियमित रूप से जो वाणी चलती हैं पूरे एक एक वीक का मैं थोड़ा सा विस्तार करके आपको बताऊं, तो मंडे टू सैटरडे दिन, एक हफ्ते में 6 दिन, 6 दिन ये व्यक्तवाणी परमात्मा की चलती है, और संडे एक अव्यक्तवाणी पढ़ी जाती है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यक्तवाणी जो है वो बहुत ही लाइट प्रकार की वाणी है, और एक परमात्मा भी कोई विशेष कोई विषय के ऊपर प्रवचन जैसे दे रहे हैं ऐसा नहीं होता है, और एक चिटचाट का उसका स्वरूप होता है। और कभी कभी कोई परमात्मा आत्मा के बारे में बात करेंगे, कभी कोई नई दुनिया जो स्थापन हो रही उसके बारे में बात करेंगे। तो एक विषय से दूसरे विषय पर परमात्मा जंप होते रहते हैं वहाँ पर, और बहुत ही रोचक रूप से वाणी परमात्मा हमको सुनाते हैं। आइए अभी ये अव्यक्तवाणी क्या है वो हम समझेंगे। तो 1969, 18 जनवरी 1969
ब्रह्मा अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब जब संपूर्ण अवस्था पे ब्रह्मा आ जाते हैं तो फिर उनका वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो फिर अपना साकार शरीर छोड़ देते हैं। जब साकार शरीर का त्याग हो जाता है तो उसके पश्चात वो अपनी एक अव्यक्त स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अव्यक्त ब्रह्मा का भी पिक्चर आपको बताया है, व्यक्त ब्रह्मा का भी पिक्चर यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान ज्योत हैं वो तो जलती रहती हैं। अब 69 के बाद देखो, उस वक्त तो इंस्टीट्यूशन का जो स्टैंड, जो सारे विश्व के अंदर ये ज्ञान तो सभी को पहुंचाना है। और अब आपने देखा कि 33 करोड़ तो पुरुषार्थ करने वाले हैं परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करेंगे, नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी भी बनेंगे, और फिर वो 33 करोड़ देवी देवताओं में अपना पार्ट बजाने के लिए आएंगे। तो ये जब 1969 में, तो उस वक्त तो इंस्टीट्यूशन का कोई विशेष कोई विस्तार भी नहीं था। तो रियल में जो कार्य हुआ, जो परमात्मा ज्ञान एक जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ, वो सब 1969 के बाद में ही हुआ है। तो परमात्मा का जो पार्ट है उसका वो कोई अंत नहीं आया ब्रह्मा के जाने के बाद। लेकिन अव्यक्त स्वरूप में ब्रह्मा ने अपना पार्ट जारी रखा। श्री बाबा ने भी ब्रह्मा का माध्यम, अव्यक्त ब्रह्मा का फिर माध्यम लेकर के ये पार्ट को चालू रखा। तो ये पार्ट किस तरह से चालू रखा, ये भी पूरा अच्छी तरह से समझना जरूरी है। अब साकार ब्रह्मा का तो तना रहा नहीं, तो किस प्रकार से किसके मुख से ज्ञान सुनाया जाए। तो फिर उसमें भी एक ऑप्शन हो सकता है कि क्योंकि परमात्मा तो ब्रह्मा के माध्यम से ही ज्ञान, बिना ब्रह्मा तो परमात्मा ज्ञान और पार्टी नहीं है। तो उसके लिए एक सीनियर मोस्ट जो बहन है, जो बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही ऊंची पवित्रता की स्टेज, तो उनका एक आधार परमात्मा लेते हैं। तो शिव निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा और अव्यक्त ब्रह्मा की जो आत्मा है अव्यक्त स्वरूप में, वो दोनों मिल करके साथ में, निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, दोनों आत्माएं एक मुकर्रर तन के अंदर प्रवेश करके ज्ञान सुनाना जारी रखते हैं। और ये ज्ञान किसके माध्यम से सुनाया, ये अव्यक्त शब्द क्यों प्रयोग किया गया? जब ब्रह्मा व्यक्त में थे और व्यक्त ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान सुनाया गया, इसलिए उसको व्यक्तवाणी कहा जाता है। अब ब्रह्मा अव्यक्त हो गए, तो अव्यक्त ब्रह्मा के माध्यम से जो ज्ञान सुनाया परमात्मा ने, वो अव्यक्त मुरली या अव्यक्त वाणी के रूप में इस विश्वविद्यालय में प्रचलित हुआ। तो उसको अव्यक्त वाणी, अव्यक्त मुरली कहा जाता है। अव्यक्त वाणी कहो या अव्यक्त मुरली कहो। तो वो जो पार्ट है वो किस तरह से होता है, तो वो पार्ट के अंदर यहाँ तो जब व्यक्तवाणी चलती है तो ब्रह्मा खुद भी बोलते हैं, ब्रह्मा खुद भी सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर टेम्पररी वो बहन के तन का आधार लिया जाता है। तो उसकी विधि क्या है? तो ये जो बहन का तन का जो आधार लिया, वो एक बहुत ही अनुभवी मैच्योर्ड इस विश्वविद्यालय की बहन, जिनका नाम था गुलजार दादी, हम लोग गुजरा दादी से बुलाते हैं। तो उनके तन के माध्यम से परमात्मा ने पूरा ज्ञान सुनाना जारी रखा। तो वो ट्रांस मैसेंजर, जो जिनके तन का परमात्मा ने आधार लिया, वो खुद ट्रांस मैसेंजर है। तो वो ट्रांस में चली जाती हैं। पहले तो ट्रांस में माना उनका कनेक्शन जो सूक्ष्म वतन में हो जाता है, और वो आत्मा वहां पर सूक्ष्म वतन के साथ ही कनेक्टेड रहती है। आत्मा तो शरीर में ही होगी, तभी तो वो शरीर चलता रहेगा, लेकिन उसका कनेक्शन जो है बुद्धि से सूक्ष्म वतन के साथ हो जाता है। तो उस वक्त वो बहन को कुछ पता नहीं लगता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, और क्या परमात्मा मेरे माध्यम से सुना रहे हैं। वो उनको वो सुनाई भी नहीं देता है। वो उनको दूसरे दिन फिर वो मुरली पढ़नी पड़ती है कि भी कल परमात्मा ने आकर के मेरे माध्यम से क्या ज्ञान दिया, वो सुन नहीं सकती है। मतलब उनका कनेक्शन सूक्ष्म वतन के साथ रहता है। और ब्रह्मा की आत्मा पहले उनके तन में प्रवेश करती हैं और फिर शिव बाबा की आत्मा भी उनके तन में प्रवेश करती हैं। तो वैसे देखा जाए
तो एक शरीर के अंदर 3 आत्मा इकट्ठी हो जाती हैं। एक आत्मा का कनेक्शन सूक्ष्म तन के साथ होता है, शिव बाबा की आत्मा फिर ब्रह्मा के माध्यम से, क्योंकि वो तो जो ज्ञान सुनाने का काम, तो जो लैंग्वेज में ट्रांसफर जो होता है वो तो ब्रह्मा के माध्यम से ही होता है। तो फिर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच में ऐसे ही जो व्यक्तवाणी में मैंने बताया कम्युनिकेशन होता है, और अभिव्यक्ति जो होती है वो ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा की आत्मा के माध्यम से होती है। अब देखो, ये दोनों जो व्यक्तवाणी है और अव्यक्तवाणी है, उनकी जो पद्धति है, क्योंकि कई लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्पष्टता करना बहुत जरूरी है कि जब व्यक्त में ब्रह्मा थे साकार में, तो वो तो पुरुषार्थी थे, वो पुरुषार्थी ब्रह्मा थे। तो उसमें जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, जिस जिस तरह से, जिस टोन में बोलते हैं, जिस स्टाइल से, जिस स्पीड से बोलते हैं, तो एक नॉर्मल ह्यूमन के बीइंग के रूप में जब ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सुनाते थे और यह व्यक्त मुरली चलती थी। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा खुद एक अव्यक्त स्थिति के, कर्मातीत अव्यक्त स्थिति में आ गए, और इतनी अपनी संपूर्ण स्थिति में आ गए कि उनकी जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति में भी काफी परिवर्तन देखा गया। और वो बिल्कुल स्लो स्पीड, जैसे न्यूज आते हैं, हम सुनते हैं रेडियो के ऊपर स्लो स्पीड न्यूज, आप लिख भी सकते हैं आराम से। और विस्परिंग साउंड, क्योंकि वो उनकी अव्यक्त अवस्था है। जैसे कि कोई बोलना जब पसंद नहीं करता है तो कितना लो टोन में और स्पीड कितनी भी कम होगी, क्योंकि उनकी अवस्था इतनी एक दिव्य अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है। और इसलिए ये जो अव्यक्त वाणी है, उसकी भाषा, उनकी गति, उनको जो विस्परिंग साउंड है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि अव्यक्त भावना के माध्यम से श्री बाबा ये ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी की भाषा इतनी रिफाइंड, इतनी अलंकारिक भाषा है, क्योंकि ब्रह्मा खुद संपूर्ण स्टेज पर पहुंचे हुए हैं और एक अनुभवी आत्मा के रूप में भी ब्रह्मा सुनाते हैं। अव्यक्तवाणी में भी कभी कभी ब्रह्मा भी बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन उसमें जब ब्रह्मा बाबा कभी बोलते हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाता है ब्रह्मा बोले अव्यक्तवाणी में। लेकिन ज्यादातर अव्यक्तवाणी जो है उसमें श्री बाबा ही वाणी चलाते हैं। देखो, अब दोनों वाणी में अंतर क्या है वो भी हमको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा को जो भी ज्ञान देना था, जितना भी, जो कुछ भी पुरुष प्रकृति परमात्मा के बारे में जो कुछ भी ज्ञान देना था, विश्व नाटक के आदि मध्य अंत के बारे में, ये पूरे विश्व नाटक का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पूरा जो ज्ञान देना था, वो सभी ज्ञान परमात्मा ने व्यक्तवाणी के द्वारा दे दिया। क्योंकि इतने सालों तक परमात्मा ने ज्ञान देना जारी रखा और एक दिन भी मिस नहीं किया। व्यक्तवाणी में बाबा ने एक दिन भी मिस नहीं किया है। लास्ट डे जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन भी परमात्मा ने अपनी वाणी चलाई है। तो लास्ट दिन तक व्यक्तवाणी के, लेकिन अव्यक्तवाणी का जो मकसद है वो बिल्कुल अलग है। अव्यक्तवाणी हमेशा कोई पर्टिकुलर विषय के ऊपर परमात्मा चलाते हैं, और उसमें उनका लक्ष्य है कि बच्चों की अवस्था को कैसे ऊपर लिया जा सके, बच्चे अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें और अपने को नियमित रूप से चेक करते रहे और फिर धीरे धीरे प्रगति करते रहे और दिव्यता की ओर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना दिव्यत्व जो गंवाए हैं वो पुनः प्राप्त करना है, और हमें भी बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना है। दूसरे शब्दों में हमको भी मास्टर भगवान बनना है। तो जो देवत्व हमने गंवाए हैं, जो कृष्णत्व रामत्व हमारे में था, वो जो हमने गंवाए हैं वो हमें पुनः प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह से हमारा पुरुषार्थ जारी रखना है, कैसे हम, जैसे हम चलते हैं फिर कैसे हमको दौड़ना है और कैसे फिर उड़ना है, तो चढ़ती कला, हमको चढ़ती कला में जाना है। तो ये जो पुरुषार्थ की जो बात है, आगे बढ़ने की बात है, संपन्नता की ओर बढ़ने की बात है, कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने की जो बात है, वो किस तरह से बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, बच्चे कहाँ अटके हुए हैं और अटकने का कारण क्या है, कैसे तुम उन विघ्नों को पार कर सकते हो, वो सब कुछ व्यक्त अव्यक्त वाणी में परमात्मा हमको मार्गदर्शन देते हैं। ये परमात्मा का जो पार्ट है वो पार्ट बहुत ही लंबा चलता है। देखो, ये आप 1937 से लेकर के 69, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 32 ईयर्स का पार्ट चला, हाँ, व्यक्त ब्रह्मा का।
लेकिन ये अव्यक्त ब्रह्मा का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 1969 से 2018 तक ये परमात्मा का पार्ट बहुत अच्छी तरह चला। अव्यक्त वाणी जो है वो व्यक्त वाणी तो परमात्मा नियमित रूप से सुनाते थे, लेकिन 1969 से लेकर के 1980 तक, जब डिकेड ऑफ 70, जनरली एवरेज परमात्मा का जो इनकारनेशन होता था बहुत ही ऑफिशियल होता था। जब साकार में ब्रह्मा थे तो नियमित रूप से मॉर्निंग क्लास चलता था, लेकिन फिर जब अव्यक्त हो गए उसके बाद परमात्मा का ऑफिशियल अवतरण होने लगा। एक साल के अंदर एवरेज 40 to 50 टाइम्स परमात्मा का अवतरण हुआ। और इस उन 10 सालों की जो आप मुरली देखेंगे अव्यक्त मुरली, तो करीब 40-50 के आसपास एक साल की मुरली मिलेगी। और थ्रू आउट द ईयर वो आते थे, टाइम फिक्स किया जाता था, शेड्यूल फिक्स किया जाता था ट्रांस मैसेंजर के माध्यम से, और फिर उस रीति से वो शेड्यूल के मुताबिक परमात्मा का अवतरण ऑफिशियल होता था। फिर बाद में फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती गई, और फिर तो लास्ट जो 20 ईयर्स आफ्टर 2000 ऑलमोस्ट परमात्मा का जो अवतरण यहाँ पर जो होता आया है वो करीब 10 to 12 टाइम्स ईयर। तो एक सीजन सा हो गया, परमात्मा के अवतरण के सीजन बोला जाता है। तो अक्टूबर मास से शुरुआत होती है और एंड ऑफ द मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक कभी कभी बस परमात्मा का इनकारनेशन होता है। और एक साल के अंदर एवरेज 10 से 12 बार परमात्मा का अवतरण होता है। तो ये फिर बहुत ही ऑफिशियल स्वरूप में आता है। ये प्रोग्राम भी 6-8 महीने पहले ही फिक्स हो जाता है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त वाणी दोनों का जो मकसद है वो थोड़ा सा अलग है, दोनों की भाषा अलग है, दोनों का लक्ष्य अलग है। और मैंने जैसे बताया कि अव्यक्त वाणी हमेशा कोई स्पेसिफिक विषय को लेकर के परमात्मा चलाते हैं, और ये जो व्यक्तवाणी जो है वो जो मैंने बताया कि मंडे टू फ्राइडे तक नियमित रूप से व्यक्तवाणी चलती है, और अव्यक्तवाणी जो है संडे को पढ़ा जाता है। लेकिन इस विश्वविद्यालय में जिनको भी तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है उनके लिए ये अव्यक्तवाणी का अभ्यास जो है तो महत्वपूर्ण है। इसलिए जनरली जो अच्छे पुरुषार्थी जो परमात्मा के यहाँ पर बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं इस विश्वविद्यालय में, वो नियमित रूप से मॉर्निंग में यदि व्यक्तवाणी का नियमित रूप से अध्ययन होता है तो शाम के टाइम में अव्यक्तवाणी जरूर पढ़ते हैं। जो बाद में आए हैं जिन्होंने इतनी अव्यक्तवाणियाँ सुनी भी नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये अव्यक्तवाणी पढ़ना नियमित रूप से आगे बढ़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी वाणी है, एवरेज जो आप गिने तो ये 50 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हम कह सकते हैं, 69 से 2018 माना ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक परमात्मा का ये रोल चला। तो ये 50 साल का जो परमात्मा का रोल है उसमें परमात्मा ने ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ करीब 1200 के करीब अव्यक्तवाणी चलाई है। उनका अध्ययन इस विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो कहीं भी आध्यात्मिक कोई इंस्टीट्यूशन होती है ત્યાં स्टडी होता है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के ज्ञान का स्रोत जो है वो व्यक्त और अव्यक्तवाणी हमेशा रहा है। तो एक ज्ञान जो है अभी भी जलती रहती है और जलती रखना है टिल देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। आइए फिर ये जो परमात्मा ज्ञान है, तो यहाँ पर मैंने अव्यक्त बाप दादा का पिक्चर भी बताया है। ठीक है, अव्यक्त बाप दादा जो बहन के तन में, जिनको हम गुलजार दीदी, इनका नाम तो वैसे हृदय मोहिनी है, ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी, लेकिन हम गुलजार दादी एक नाम से उनको याद करते हैं और उनको बुलाते हैं। उन्होंने भी अभी रिसेंटली उन्होंने भी अपना साकार शरीर छोड़ा और वो भी अव्यक्त हो गई है। इसलिए परमात्मा का रोल जो है 2018 तक चला है। तो अभी तो इस विश्वविद्यालय के अंदर ज्ञान का खजाना कहें, पूरा ट्रेजर है, क्योंकि इतनी सारी अव्यक्तवाणियाँ भी हैं, इतनी सारी व्यक्तवाणियाँ भी हैं। जो व्यक्तवाणी तो रिवाइज होती रहती हैं, अव्यक्तवाणी जितना हम पढ़ेंगे गहराई में उसके जाएंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो एक ज्ञान को हम अच्छी तरह से परसीव कर पाएंगे। और जो राजयोग मेडिटेशन यहाँ पर सिखाया गया है वो हमने बार बार यहाँ पर डिस्कस किया है कि पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ये पूरा
आधारित हैं। तो यदि हमको आगे बढ़ना है, आपको तो अभी हमारे माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन आप परमात्मा के बच्चे हो, इसलिए आपका अधिकार है कि आप डायरेक्ट ही परमात्मा से सुनिए। हमने तो थोड़ा सा आपको परमात्मा का परिचय दे दिया, लेकिन आप भी परमात्मा के ही संतान हो, और जितना अधिकार है ज्ञान का हमको सुनने का है, वो अधिकार आपको भी है। इसलिए नियमित रूप से ये साकार मूल्य जो है, हम साकार मूल्य भी, व्यक्त मूल्य को साकार मूल्य भी कहते हैं, और अव्यक्त वाणी जो है उसका अध्ययन आप भी कीजिए, और परमात्मा के ज्ञान को समझ करके अपने जीवन को आप भी दिव्य बना सकते हैं। और ये जो ज्ञान जो परमात्मा का है, तो ये सारी जो हम जितनी भी ये सीनियर हमारी बहनें जो हैं, परमात्मा ने ज्ञान का कलश बहनों के ऊपर दिया, क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का कार्य ये वास्तव में स्नेह से करने का कार्य है। ये कोई बुद्धिमत्ता का सिर्फ कार्य नहीं है। इसके लिए देखो, हम जो आईक्यू और ईक्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर आईक्यू की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह हम समझा सकते हैं लोगों को। इसलिए शुरू से ही परमात्मा ने ये सारे विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी बहनों को दी, और ये जिम्मेवारी बहनों को दे करके बहनों को आगे किया। इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय क्यों है? इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भाई लोग नहीं आते। यहाँ तो मैनेजमेंट में भी भाई लोग हैं, लेकिन एक बैकबोन के रूप में माताओं को आगर करके, बहनों को आगर करके, हाँ बहन भाई लोग भी कार्य करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, लेकिन उनके बैकबोन बन करके यहाँ पर कार्य करते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मा कुमार और कुमारीज हैं। और ज़्यादातर मेजोरिटी, मैं तो कहता हूँ 99% जितने भी सेंटर्स हैं, कई सेंटर्स में इंचार्ज भाई भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर आप देखेंगे, वहाँ पर इंचार्ज के रूप में जो, तो यहाँ पर हेड या कोई गुरुगारी तो है नहीं, इसलिए इंचार्ज शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये विश्वविद्यालय के अंदर ये बहनों के माध्यम से पूरा ज्ञान सुनाया जाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट में जो हमारी मैनेजमेंट हिरार्की है, तो इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर उसका है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड शब्द प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो कोई गुरु गादी तो है ही नहीं, कि परमात्मा खुद सदगुरु के रूप में हम बच्चों के बीच में हैं, और वही इस विश्वविद्यालय की स्थापना भी उनके माध्यम से ही हो रही है। ब्रह्मा के माध्यम से श्री बाबा ने इसकी स्थापना की है, परमात्मा ने खुद ने की है। और ये जो बहनें हैं जो निमित्त हैं, तो उनको इंचार्ज शब्द प्रयोग किया जाता है। तो हेड क्वार्टर के अंदर उनको जोन किया है। मैनेजमेंट हिरार्की की बात करें, फिर जोन के अंदर सब जोन आते हैं, सब जोन के अंडर में फिर सेंटर्स आते हैं, सेंटर्स के नीचे फिर सब सेंटर्स आते हैं, सब सेंटर्स के नीचे फिर पाठशालाएँ आती है, पाठशाला के नीचे फिर क्लासेस भी आते हैं। तो इस तरह से विश्व के कोने कोने में ये विश्वविद्यालय भी तो फैला हुआ है। करीब विश्व के कई देशों के अंदर ये विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। तो आप भी हाँ परमात्मा के वर्ष के अधिकारी ही हैं। तो बस हमारी तो यही शुभकामना है कि आप मुरली का अध्ययन कीजिए, और अपना जो अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य का, वो भी आप प्राप्त कर लें। ओम शांति शांति शांति। ओम।